तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का मास्टर स्टूडियो में स्वागत है। तो आज आप लोगों का हम कुछ जीके जीएस का या इतिहास का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग तैयार हो जाइए। तो दिया हुआ है कि निम्नलिखित विजयनगर नरेशों में किसने चित्रकला में रुचि प्रदर्शित की और जेसुइट कलाकारों की नियुक्ति की। इसमें आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, वेंकट राय द्विती। व्याख्या देख लेते हैं। वेंकट राय द्विती ने जेसुइट कलाकारों की नियुक्ति की। कृष्णदेवराय का शासनकाल भी कला के क्षेत्र में विख्यात था मेरे प्यारे दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वैष्णव धर्म के सनक के संप्रदाय के आचार्य थे। तो निम्नलिखित में से कौन वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय के आचार्य थे। तो दोस्तों आपका निम्बार्क हो जाएगा। आप व्याख्या दिया है कि मध्वाचार्य ने द्वैतवाद, चैतन्य ने अचिंत्य वेद भेदाभेद तथा वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत संप्रदाय की स्थापना की। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सूफी मुजाहिद कहलाता था। तो शेख अहमद सरहिंदी कहलाता था मेरे प्यारे दोस्तों। इसका व्याख्या दिया है कि शेख अहमद सरहिंदी कट्टर इस्लामी समर्थक था। उसे मुजाहिद नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में अनिर्वासित शब्द का संबंध था तो केवल शूद्रों से था मेरे प्यारे दोस्तों। आइए आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बलात इस्लाम में परिवर्तित हिंदुओं के प्रत्यावर्तन के नियम का उल्लेख करता है। तो देवल स्मृत होता है दोस्तों। उसके लिए आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था। तक्षशिला। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था। वो तक्षशिला है। व्याख्या, बौद्ध धर्मग्रंथ दिव्यवादन से ज्ञात होता है कि बिंदुसार 298 से 278 ईसा पूर्व के समय तक्षशिला में दो विद्रोह हुए। इन विद्रोहों का दमन करने के लिए बिंदुसार ने एक बार अशोक को तथा एक बार सुसीम को भेजा था। तारानाथ के अनुसार नेपाल के विद्रोह को भी अशोक द्वारा ही समाप्त किया गया था। वायु पुराण में अशोक को भद्रसार जबकि जैन ग्रंथों में उसे राजवलिकथ या सिंहासन कहा गया था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों इंडो ग्रीक। कौन था? इंडो ग्रीक था। व्याख्या, सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों ने लेख वाले सिक्के, मुद्रा लेख तथा सोने के सिक्के जारी किए। कुषाण शासक भीम कटफिसे द्वितीय ने भी सोने के सिक्के जारी किए, जबकि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल की प्राप्त होती हैं। इंडो ग्रीक शासकों ने ही सर्वप्रथम सिक्कों पर छवि अंकन का प्रचलन किया मेरे प्यारे दोस्तों। आगे क्वेश्चन है कि हर्ष के शासनकाल की सूचनाएं किसके पुस्तक में वर्णित है। कल्हड़ का। ये बहुत पूछता है क्वेश्चन कि हर्ष के शासनकाल की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में वर्णित है। कल्हड़ होता है। यानी आप कल्हड़ की जो पुस्तक है उसमें तो हर्ष के शासनकाल सूचनाएं उसमें वर्णित है मेरे प्यारे दोस्तों। व्याख्या देख लेते हैं कि बाणभट्ट के कृत हर्षचरित एवं कल्हड़ कृत राजतरंगिणी में हर्ष के शासन की सूचनाएं मिलती हैं। वेनसांग ने हर्ष को शिलादित्य कहा था और बाणभट्ट ने अपने समकालीन शासकों एवं उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन किया। हर्ष ने नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना भी की मेरे प्यारे दोस्तों। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय संबंधित शिलालेख कौन थे। तो ऐहोल था। व्याख्या, कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित ऐहोल शिलालेख चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के राजदरबारी कवि और मंत्री नवकीर्ति द्वारा रचित है। औरंगजेब द्वारा 1680 ईस्वी में किसको शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने के लिए नियुक्त किया गया था। शाइस्ता खां। व्याख्या, औरंगजेब ने शाइस्ता खां को 1660 ईस्वी में दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया मेरे प्यारे दोस्तों, जिसका प्रमुख उद्देश्य था दक्षिण में बढ़ रहे शिवाजी के प्रभाव को कम करना। शाइस्ता खां से मुक्ति पाने के लिए शिवाजी ने 15 अप्रैल 1663 ईस्वी को रात्रि के समय उसके शिविर पर आक्रमण कर दिया, जिसमें शाइस्ता जान बचाकर भाग गया दोस्तों। छत्रपति संभाजी 1680 से 1689 ईस्वी में किस वंश का शासक था। तो मराठा का।
व्याख्या, शिवाजी का पुत्र संभाजी मराठा वंश संबंधी था। शिवाजी की मृत्यु के बाद इनका पुत्र संभाजी गद्दी पर बैठा। इसने एक उत्तर भारतीय ब्राह्मण कवि कलश को प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया। औरंगजेब ने 1689 ईस्वी में संभाजी तथा उसके सहयोगी कवि कलश की हत्या कर दी। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसमें दिया है हैदराबाद, जौनपुर, सिकंदरा। तो भारत बीबी जो मकबरा है वह आपका औरंगाबाद में स्थित है। ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, औरंगाबाद। तो बीबी का मकबरा मुगल सम्राट औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दौरानी उर्फ दिलरास बानो बेगम का एक सुंदर मकबरा है। इसका निर्माण 1651 से 1661 ईस्वी के दौरान कराया गया था। भारत में अंग्रेजों की फ्रांसीसी चुनौती का अंत किस युद्ध से हुआ था? तो वार्डिवस का युद्ध। व्याख्या, 22 जनवरी 1760 ईस्वी में वार्डिवंश के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया। इससे फ्रांसीसियों का भारत में प्रभाव समाप्त हो गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट तथा फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। 17 फरवरी 1763 ईस्वी को पेरिस की संधि के साथ ही सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप लाली को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस प्रकार भारत में तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध समाप्त हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जहां तक अंदाज है कि वीडियो आपको समझ में आता होगा, ये समझ में आता हो या आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 1946 में दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे की पैरवी हेतु वकीलों की समुदाय की अध्यक्षता की थी? तो भोला भाई देसाई थे। अगस्त क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किसने अहमदनगर फोर्ट जेल से अपनी मुक्ति के लिए वायसराय के पास क्षमा याचना पत्र लिखा था? सैयद महमूद। व्याख्या, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम लड़ाई भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को अगस्त क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में दोस्तों, और आपको ऐसी ही जानकारी हमेशा हम देते रहेंगे।